हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब आज हम जानेंगे कि वातावरण या पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख दिए हैं, वो इसीलिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट से हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल डिसिमिलैरिटी। देखो, एनवायरमेंटलिस्ट ने ये कहा कि हमने माना कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स हेरेडिटी की देन है, बट फिजिकल एट्रीब्यूट्स में हमें डिसिमिलैरिटी देखने को मिलती है ड्यू टू एनवायरनमेंट। इसके लिए इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, जनरेशन टू जनरेशन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और तब जाकर ये इस आउटकम पर आए थे कि फिजिकल एट्रीब्यूट में एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल। अभी मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगी। थोड़ा सा एक बार बेसिक बात करते हैं। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स, पहले तो ये जानो कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। फिजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे कि बालों का टेक्सचर, बाल घुंघराले हैं या फिर कर्ली हैं, आईज का कलर, राइट, कॉम्प्लेक्शन एंड हाइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स में आती हैं। तो हमने हेरेडिटी में ये पढ़ा था कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो है ना वो हेरेडिटी की देन है, वो हेरेडिटी से डिटरमिन होते हैं। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट ने ये कहा कि चलो भाई, हमने माना कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स हेरेडिटी की देन है, बट हम इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते कि एनवायरनमेंट का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि फिजिकल एट्रीब्यूट्स में हमें डिसिमिलैरिटी देखने को मिलती है एनवायरनमेंट की वजह से, जिसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। किन्होंने किया? एनवायरमेंटलिस्ट ने किया। ठीक है, तो इन्होंने दो एरिया लिए, माउंटेनियस एरिया लिया इन्होंने एंड इन्होंने प्लेन्स। ये दो एरिया, दो रीजन इन्होंने लिए और इसमें इन्होंने कहा कि यहां पर एनवायरनमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंट की वजह से हमें माउंटेनियस एरिया में रहने वाले लोग एंड प्लेन्स एरिया में रहने वाले लोगों में फिजिकल डिसिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, माउंटेनियस एंड प्लेन्स ये फिजिकल एलिमेंट है एनवायरनमेंट का। हमने पढ़ा था ना, जब हमने अभी व्हाट इज एनवायरनमेंट पढ़ा था, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा था, उसमें हमने हर एक एलिमेंट की बात की थी। तो हमने सोशल एलिमेंट की बात की थी, फिजिकल एलिमेंट की बात की थी। तो फिजिकल एलिमेंट में क्या आता है? देखो, एनवायरनमेंट में हर वो चीज़ें जो आपके सराउंडिंग में हैं, जैसे कि होम, नेबरहुड, ये सब चीज़ें, ठीक है, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ग्रुप्स। बट इसके अलावा जो फिजिकल एलिमेंट है वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है, जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्योज, वेजिटेशन, एयर, वाटर एट्सेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अब एनवायरमेंटलिस्ट ने ये कहा कि यहाँ पर एनवायरनमेंट का एक मेजर रोल है। वो ये है कि इन्होंने स्टडी में ये पाया, माउंटेनियस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, वो मेजॉरिटी जो पीपल हैं, उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है? काफ़ी शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड है। वेयर एज प्लेन्स एरिया में रहने वाले लोगों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है दैट इज टॉल एंड स्ट्रोंग। तो यहां पर इन्होंने कहा कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स में हेरेडिटी का रोल है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट ने ये कहा कि फिजिकल डिसिमिलैरिटी में एनवायरनमेंट का रोल है, क्योंकि हमने ये पाया है कि दो एरिया के लोगों में क्यों इतने फिजिकल डिसिमिलैरिटी हैं। तो इन्होंने जनरेशन टू जनरेशन इस चीज़ पर रिसर्च किया और ये इस आउटकम पर आए, माउंटेनियस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड हैं, वेयर एज प्लेन्स एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो टॉल एंड स्ट्रोंग हैं। ठीक है, ये एनवायरमेंटलिस्ट का कहना था, ये मेरा कहना नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन सुपीरियरिटी ऑफ रेस। मतलब एक ऐसी रेस है, रेसेस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो दौड़ने वाला, यहाँ पर वो है मतलब कि एक, अगर हम फैमिली लिनिएज को देखें, अगर हम एक ही परिवार के डिसेंडेंट्स को देखें तो उसमें सभी लोग सुपीरियर हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनमें से किसी एक बच्चे को उठाकर अलग एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए तो हमें उस पर एनवायरनमेंट का ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब अब जो वो बच्चा है वो सुपीरियर नहीं बल्कि इन्फीरियर है। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूँ इसका, इस
चीज़ का एग्जाम्पल ये है कि एक ऐसी फैमिली लीनिएज है या एक ऐसे डिसेंडेंट फैमिली है जिसमें सभी लोग काफ़ी ग्रेट रहे हैं। मतलब ये कह लो कि सभी लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, सरकारी अधिकारी थे, जैसे कि कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई अदर लेवल पर था। कुछ ग्रेट लीडर्स भी रहे इस फैमिली लिनिएज में या इस रेस में। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हम इनमें से एक बच्चा उठाकर लें, जैसे कि मानो कि हमने एक जनरेशन का बच्चा ले लिया, अब इसको यहाँ फैमिली में तो ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा था कि सभी लोग सुपीरियर हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने अब क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये बच्चा, अगर इसको हम अलग एनवायरनमेंट में रखेंगे तो क्या ये बच्चा तब भी सुपीरियर बनेगा। तो एनवायरमेंटलिस्ट ने क्या करा, इस बच्चे को एक ऐसे एटमॉस्फेयर में ले गए, अपने घर से दूर एक ऐसे एटमॉस्फेयर में ले गए जिस एटमॉस्फेयर में ना तो अच्छा कल्चर था और ना ही अच्छे से वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम था, राइट, और ना ही किसी भी तरीके का, मतलब एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर वो नहीं कि पढ़ाई लिखाई, कहने का मतलब है इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं था वहाँ पर। तो ये पाया गया कि वो बच्चा अपनी फैमिली पर ना जाकर बल्कि कैसा हो गया वो बच्चा, एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से, क्योंकि अच्छा कल्चर एटमॉस्फेयर नहीं था, इंटेलेक्चुअल चीज़ें नहीं थी वहाँ पर, तो उस बच्चे पर जो है एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट देखने को मिला और ये पाया गया कि बच्चा उस रेस से बिल्कुल अलग था। वो सुपीरियर ना होने के बजाय वो काफ़ी इन्फीरियर था। तो यहाँ पर भी एनवायरमेंटलिस्ट ने ये कहा कि हेरिडिटी इतना मेजर रोल प्ले नहीं करती बल्कि एनवायरनमेंट करती है, क्योंकि अब देखो ये बच्चा अगर इस पर हेरिडिटी का रोल होता, तो हेरिडिटी का इम्पैक्ट होता, तो ये बच्चे को चाहे किसी एनवायरनमेंट में रख लो ये बच्चा इंटेलिजेंट होता, ये बच्चा सुपीरियर निकलता, लेकिन नहीं, बच्चा कैसा हुआ, बच्चा इंफीरियर हो गया। किस वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। तो यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा कि एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। अगर हेरिडिटी का इम्पैक्ट होता तो ये बच्चा अपने रेस की तरह, अपने एंसेस्टर्स की तरह क्या होता, बिल्कुल सुपीरियर होता, राइट। चलो नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट जो है वो लोगों की पर्सनैलिटी, लोगों के बिहेवियर को चेंज करता है। तो इसके लिए इन्होंने स्टडी भी की। इन्होंने क्या करा कि एक ऐसी फैमिली थी जो पुअर फैमिली थी, काफ़ी गरीब, और उनकी इनकम भी इतनी नहीं थी कि वो भरपेट अनाज खा सके, खाना खा सके मतलब। तो क्या हुआ कि एनवायरमेंटलिस्ट ने ये किया, इन पुअर फैमिली वालों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया। अब अच्छा एनवायरनमेंट दिया और ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि अब इनको पैसों की कमी नहीं थी, एटलीस्ट इन सबकी बेसिक नीड पूरी हो रही थी। तो ये पाया गया कि एनवायरनमेंट की वजह से, अच्छा एनवायरनमेंट मिलने की वजह से ये जो लोग थे इस फैमिली के, ये अब फुल पोटेंशियल के साथ काम करने लगे थे। और जब ये पुअर फैमिली एंड लो इनकम में रहते थे तब ये अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिला कि जब ये फैमिली काफ़ी गरीब थी तो ये अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रखी थी, एनवायरनमेंट भी ऐसा ही था। जब इनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया गया तो सभी लोग फुल पोटेंशियल के साथ काम करने लगे थे। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट का ही रोल देखने को मिलता है कि एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो अच्छा इम्पैक्ट आएगा, बुरा होगा तो बुरा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अब इन्होंने एक और इस पर्सनालिटी में स्टडी की। इन्होंने कुछ ट्विंस लिए, चलो हम मान लेते हैं 20 ट्विंस थे। तो इन ट्विंस को मतलब 20 ट्विंस ऑफ पेयर में लिए, इन्होंने पेयर में लिए थे 20 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। तो इन्होंने क्या करा कि अब 20 ट्विंस हैं पेयर में, तो दैट मीन्स 40 हो गए, पेयर में है ना, तो इसलिए 40 हो गए। तो इन्होंने क्या करा, 20 एंड 20 को अलग अलग कर दिया और अलग अलग एनवायरनमेंट दिया। तो ये जो 20 थे, इन बच्चों को तो इन्होंने रूरल एरियाज में रखा और जो ये 20 थे इनको अर्बन एरियाज में रखा। तो ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट ने इसलिए किया क्योंकि अब ये देखना चाहते थे कि यहाँ पर हेरिडिटी का मेजर रोल होगा या फिर एनवायरनमेंट का मेजर रोल होगा, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो अब पाया ये, जब ये मैच्योर हो गए और उनको कंपेयर किया गया, पाया ये कि रूरल एरियाज में रहने वाले जो ये ट्विंस थे ये डिप्रेशन का शिकार थे, एंजाइटी इनको हो रखी थी, डिजीज़ इनको हो रखी थी। ये पाया गया कि इनके अंदर ना कोई स्किल थे, ना कोई ऐसा आगे बढ़ने की इनके अंदर रुचि थी। वेयर एज इन्होंने अर्बन एरियाज़ के लोगों को
जब नोटिस किया, उन पर रिसर्च की, तो ये पाया कि वो जो ट्विंस थे अर्बन एरियाज़ में रहने वाले, उनमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल था। वो हर काम को लगन से कर रहे थे, उनमें स्किल देखने को मिली और उनमें उनका जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इन्होंने ये कंपेयर पाया कि रूरल एरियाज़ में इनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, तो इसलिए ये बच्चों पर अच्छा जो है इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, लेकिन जो है अर्बन एरियाज़ के ट्विंस को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, तो वो बच्चे भी अच्छे निकले। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ किया। अब देखो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये कहा कि अगर अच्छा एनवायरनमेंट दोगे तो बच्चे की मेंटल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। अगर एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि भाई जहाँ पर बच्चे को कुछ अच्छा करने को नहीं मिल रहा, एक्सप्लोर करने को नहीं मिल रहा, तो बच्चे की मेंटल ग्रोथ नहीं होगी। तो इन्होंने इसके लिए एक स्टडी क्या की कि कुछ बच्चों को सोसाइटी से निकाल कर एक ऐसी जगह पर ला दिया जहाँ पर सिर्फ रिवर ही रिवर थी। तो अब बच्चे देखो सोसाइटी से निकल गए, तो अब बच्चों के अंदर ना तो कम्युनिकेशन डेवलप हो पाया, ना लैंग्वेज डेवलप, किसी भी तरीके का कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब वो बच्चे सोसाइटी का पार्ट थे तब वो ठीक थे, लेकिन जैसे ही उनको एक अलग दुनिया में ले जाया गया जहाँ पर वो लोगों से मिल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, तो ये पाया गया कि इन बच्चों के अंदर जो है मेंटल ग्रोथ नहीं हुई। तो यहाँ पर भी एनवायरनमेंट का रोल देखा गया कि अच्छी सोसाइटी थी तो बच्चों का मेंटल ग्रोथ हो पाया, लेकिन ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पर सोसाइटी नहीं कहेंगे, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सोसाइटी नाम की चीज़ ही नहीं थी, तो वहाँ पर बच्चों का मेंटल ग्रोथ नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर भी मेजर रोल प्ले होता है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट्स मल्टीपल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। अब यहाँ पर ये बुक में ना एक नाम दिया हुआ है, आप अरिहंत की बुक उठाएंगे ना, वहाँ पर एक नाम दिया हो, बट आपको वो नाम नहीं याद रखना कि ये स्टडी किसने की थी, क्योंकि हमें इतने नाम याद नहीं रखने हैं, जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो ही याद रखने हैं, वो मैं आपको बताती जाऊंगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक स्टडी ये की गई कि एक लड़का था जो जंगल में रहता था और एनिमल्स की तरह ही वो खाता पीता सब कुछ करता था। ठीक है, तो ये देखा गया कि जब उस बच्चे को उठाकर जंगल से उठाकर सोसाइटी में लाया गया और उस बच्चे को सोसाइटी में लाकर एजुकेशन दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन वो बच्चा एनिमल्स की तरह ही रिएक्ट करता था, वो कभी सुधर नहीं पाया। तो यहाँ पर भी एनवायरमेंटलिस्ट ने ये कहा था कि एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि उस बच्चे को एनवायरनमेंट ने उन एनिमल्स की तरह ढाल दिया जहाँ पर वो बच्चा रहता था फॉरेस्ट में। तो इसीलिए अब इसे कितनी भी एजुकेशन दे दो, कुछ भी कर दो, एनवायरनमेंट ने जो इम्पैक्ट देना था वो दे दिया है। अब वो बच्चा जो है एज अ सिविलाइज्ड बीइंग नहीं बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो एनवायरनमेंट का है। और यहाँ पर हेरिडिटी का भी कोई रोल नहीं देखने को मिला, क्योंकि वो बच्चा अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग था, अपने माँ बाप की तरह वो रहता नहीं था, खाता पीता नहीं था, बल्कि वो वैसा ही था जैसे वो एनिमल्स के साथ रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट ने ये कहा कि एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल। लेकिन मैं हर बार लास्ट 2-3 वीडियो से यही बोलती आ रही हूँ, नॉट ओनली लास्ट 2-3 वीडियोस, बल्कि मैं हेरिडिटी जब से करा रही हूँ तब से बोलती आ रही हूँ, ये तो जैसा कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों के जो थ्योरिस्ट रहे हैं, ये लोग अपने आप को थोड़ी ना इन्फीरियर बताएंगे एक दूसरे से, तो दोनों ही अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और आगे अपनी थ्योरीज को आगे पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। बट हमें समझना सिर्फ ये है, भले ही हम कितना भी ये स्टडी कर लें कि किसका हेरिडिटी का क्या इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट है, हमें ये नहीं भूलना है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का ही इंटरेक्शन होता है बच्चे के बिहेवियर को, बच्चे की पर्सनैलिटी को मोल्ड करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो कल हम मिलेंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों के वर्सेस देखेंगे, मतलब इनका डिफरेंस देखेंगे, इनकी सिमिलैरिटी देखेंगे, इनके इंपॉर्टेंस देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं आप वहाँ मुझे डीएम कर सकते हो, आपके जनरल डाउट्स का मैं आंसर करूँगी। इसी के साथ साथ मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको PDF मिलती रहती है टाइम टू टाइम। दिस इज प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू so much for watching this video and please take a moment to subscribe this channel.